मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट की एक ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज। और अगर इसको सपोर्ट करा तो मैं इसको बहुत ऊपर तक लेके जाने वाला हूँ। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो हमें अपने वर्ल्ड का एक नाम रखना है एंड मैंने अपने वर्ल्ड का एक नाम सोच रखा है जो कि है ढोलकपुर। ढोलकपुर। And you know what time it is? Disco time. अब हम कर देते हैं अपने वर्ल्ड को क्रिएट। ओके, तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ एक बर्च फॉरेस्ट वाले बायोम में। माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से वुड को तोड़ने लग जाता हूँ। वुड को तोड़ने के बाद मैं उन वुड से कुछ प्लैंक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उन प्लैंक से एक अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इस क्राफ्ट टेबल में अपने लिए कुछ स्टिक क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड स्टिक से मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड मैं ढूंढने वाला होता हूँ एक केव जिसमें मैं अपनी माइनिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकता। ओके, मुझे केव तो नहीं बट एक विलेज जरूर मिल चुका है एंड इसके 2 कदम दूरी पे ये एक चेरी ब्लॉसम बायोम है जो कि मुझे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें घुसते ही मुझे हेबल दिख देते हैं और मैं उन्हें हेबल को चोरी करने लग जाता हूँ क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने कहा है Food is necessary. Without food, not will be the life. तो मैं बन चुका था चाकू मंगल सिंह और मैं इनके घरों में चोरी करने लग जाता हूँ। तो इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ का भी घर है एंड देखते हैं इसके चेस्ट में क्या है। ओके, इसके चेस्ट में कुछ डायमंड्स एंड कुछ आयरन्स हैं। जो हमारा जो पहला डायमंड है, पहला तो नहीं है, हमारे पास 3 डायमंड हो चुका है जो कि ब्लैक स्मिथ के घर से मिले हैं। एंड जो आयरन मुझे ब्लैक स्मिथ के घर से मिले थे उससे मैं एक सोड बना लेता हूँ एंड एक शील्ड बना लेता हूँ और कुछ ब्रेड्स बना लेता हूँ एंड मैं जाता हूँ इस आयरन गोलम को पीलने के लिए। ताले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। आयरन गोलम को मारने के बाद मैं सीधा घर जाता हूँ एंड जितने भी फालतू सामान होते हैं मेरी इन्वेंट्री में उसे मैं खाली कर देता हूँ चेस्ट में। एंड इसके बाद मैं एक अपने लिए बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ और देखते देखते सूरज भी ढल चुका था तो मैं सीधा चले जाता हूँ सोने के लिए। तो मैं अपना पहला सनराइज एंजॉय कर रहा होता हूँ कि तभी मुझे ध्यान आता है कि मेरे पास आयरन का आर्मर भी नहीं है। तो मैं ढूंढ रहा होता हूँ एक केव एंड मुझे एक केव मिल जाती है और यहाँ पे कुछ कोल रहता है तो मैं कोल को माइन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ टॉर्चेस चाहिए होंगे केव में जाने के लिए। तो जो भी मैंने कोल माइन किया था उससे मैं कुछ टॉर्चेस बना लेता हूँ जो कि मुझे केव में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फिर मैं सीधा केव में चले जाता हूँ एंड केव में घुसते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे केव में थोड़ा नीचे जाना चाहिए। फिर थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे एक सस्ता स्पाइडरमैन मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है एंड मैं उसे एक जड़ के रैप्टर कर देता हूँ। टॉर्च प्लेस करते ही मेरे को एक और ज़ॉम्बी दिखता है जो कि वो भी मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा था। तो मैं दोनों को एक रैप्टर जड़ के दोनों को फेल देता हूँ। फिर मैं केव में थोड़ा और डीप जा रहा होता हूँ। फिर मेरे को एक कॉपर दिखता है जो कि मैं माइन नहीं करने वाला। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं। एंड यहाँ पे एक क्रीपर आता है जो कि फट जाता है एंड उससे ज़ॉम्बी को भी डैमेज पड़ जाता है और ये ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता है। फिर ये अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है एंड इन दोस्तों को भी मैं एक रैप्टर चढ़ के मार देता हूँ। और फिर कोई एक कंकाल अपने धनुष बाण से मेरे अंदर तीर मार रहा था लेकिन वो दिख ही नहीं रहा था कहाँ से मार रहा है। फिर अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? यहाँ पे मैं कुछ गोल्ड माइन कर लेता हूँ एंड जैसे मैं टॉर्च लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ डायमंड दिख जाते हैं एंड मैं डायमंड को माइन कर लेता हूँ जो कि 2 ही होते हैं। फिर यहाँ पे मुझे एक डीप डार्क मिल जाता है एंड जैसे ये मिलता है तो मेरे अंदर एक विचार आता है कि फिर
फिर थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मैं सीधा ऊपर आ जाता हूँ। एंड मैं जैसे पर आता हूँ और मैं ऊपर आके देखता हूँ तो मैं अपने घर के सामने ही सीधा ऊपर आया था। तो फिर मैं जितने भी मेरे को ये सब सामान मिला था केव से, एंड फिर मेरे को जो ब्लास्ट फर्नेस मिला था, मैंने एक विलेजर का चोरी किया था, उसे मैं लगा के और एक फर्नेस लगा के मैं जितने भी आयरन है उनको स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। आयरन स्मेल्ट होते ही रात हो जाती है तो मैं सीधा सो जाता हूँ। ओके, उठने के बाद मैं अपने लिए आयरन आर्मर को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड मैं सीधा इसे पहन लेता हूँ। तो हमारा एक टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, हमने आयरन आर्मर बना दिया अपने लिए। अब हमें अपने लिए घर बनाना है तो उसके लिए कुछ सामान कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं जा रहा होता हूँ सीधा अपने लिए सामान कलेक्ट करने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ सीधा चेरी ब्लॉसम वाले बायो में इसके कुछ लॉक कलेक्ट करने के लिए। मैंने पूरा सामान तो कलेक्ट कर लिया है घर बनाने के लिए, जो कि इन चेस्टों में रखा हुआ है। इसमें पूरा सामान रखा है, ऊपर वाले में थोड़ा बहुत है, या इसमें 2-3 आइटम ही है। एंड सीधा मैं यार शुरू कर देता हूँ अपने घर को बनाने के लिए। एंड ये रही मेरी घर की लोकेशन जहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने घर को बनाना। Bob the Builder करके दिखाएंगे। Bob the Builder हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्का-डीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन मिलजुल के करते हैं काम खत्म। Bob the Builder करके दिखाएंगे। Bob the Builder हाँ भाई हाँ। बिल्चर्ड और बर्ड, ट्रैविस और स्पट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। तो मेरा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड ये रहा मेरा पूरा घर। और आपको लग रहा होगा इसके अंदर तो कुछ वॉर्प्ड बायोम वाले भी कुछ सामान यूज हुए हैं। तो मैंने डायमंड पिकेक्स बना के उससे ऑब्सीडियन कलेक्ट करके एंड उससे नर्क जाने का द्वार खोल दिया था। एंड वहां से मैं सामान कलेक्ट करके लेके आ चुका हूँ। और आपको लग रहा होगा कि जो नर्क जाने का द्वार है वो उसकी लोकेशन क्या है, तो मैं वो अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको घर बढ़िया लग रहा होगा एंड आप घर को रेटिंग भी कर सकते हो, आप 10 में से कितना रेटिंग करना चाहोगे। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।